चलो बच्चों स्टार्ट करें। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि आज हम जो आपका पेपर दे रखे हैं आपने क्लास 12 का, एक बार डिस्कस करते हैं कि आपने किया क्या है। तो उसका पूरा सोल्यूशन डिटेल एक बार देखते हैं। क्लास 12 मैथ्स का पेपर है और ये रहा पहला उसका आंसर। सीधा आंसर डिस्कस भी करेंगे आंसर। इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 फाइंड ए इनवर्स। बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई अगर इक्वल टू 0 है, मैं मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड करूंगा। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स जिससे मल्टीप्लाई होता है तब उसके एक पावर कम कर देता है। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए होता है आई। याद रखना ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आई। आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू इनवर्स 0। तो मेरा ए इनवर्स का फॉर्मूला आ रहा है आई माइनस ए। तो ऑप्शन आ गया आपका डी पार्ट। बच्चों याद रखना जब भी आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, और हमेशा ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास आई आएगा। क्या ये बात क्लियर है आप सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? और ए इनवर्स इनटू आई क्या होता है ए इनवर्स, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय आई दैट इज सेम थिंग आ जाती है वो। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसका, डी फॉर डॉग। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट 3 पॉइंट्स है आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, किसका क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है आपका किस चीज का, जरा गेस करो। डिटर्मिनेंट का भी कर, डिटर्मिनेंट का। अगर ये कोलिनियर है तो आपको पता है आपको कैसे प्रूव करना है कोलिनियर में, याद करो। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आप पहले करते हो 2x और x प्लस 3, 0 और x, x प्लस 3 और x प्लस 6, याद है आपको? और लास्ट में क्या लिखते हैं 1 1 1 इक्वेट टू व्हाट, 0। तो पहले मैं 2x वाला लूंगा, मैं कॉलम 1 ले रहा हूँ। 2x लूंगा तो x माइनस 6, तो माइनस 6 आ गया। ये माइनस ये प्लस x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 माइनस x 3 इक्वल टू 0, माइनस 12x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। इसका भी आंसर है डी फॉर डॉग। क्या बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। चलो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आपके आएंगे, और ये मैं आपको पास का पेपर ही दिया है। चलो अब बच्चों देखो क्या है। A system of linear equation ax equals to b where a is a coefficient of a matrix, x is a variable matrix and b is a constant matrix। आपको वही आप एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन है नाम के आपके डिटर्मिनेंट्स का। वो कह रहा है ax equals to b, then a system of linear equation अगर inconsistent if the determinant of a equal to 0। बच्चों अपना मैं थोड़ा समझाता हूँ फिर आप क्वेश्चन करना। ये जो होता है इसमें x की वैल्यू होती है a इनवर्स b, और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ये आंसर आपका कंसिस्टेंट हो जाता है, तो वन सोल्यूशन आता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। आपका आंसर इनकंसिस्टेंट हो जाता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0। क्या आ जाए आपका, नॉट इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। बट इसमें कंसिस्टेंट एक और बार आता है, या नॉट डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं उसे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या हो आपका 0। एक तरह से मैं बोलूं, इसमें लाइन एक बार कट करिए यूनिक सोल्यूशन, इसमें लाइन कट नहीं करी पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, और इसमें लाइन कोइंसाइड है तो दे आर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलो अब नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। जब एक बात बताओ, नीचे चीज 0 हो जाएगी, नीचे चीज क्या हो जाएगी, एंटी डिवाइड बाय 0 क्या होगा, इनफिनाइट। क्या होगा, इनफिनाइट। तो मैं एक काम कर रहा हूं, वेरी सॉरी। चलो कंसिस्टेंट पता चल गया, इन दोनों पे इनकंसिस्टेंट आता है, इन दोनों पे क्या आता है, इनकंसिस्टेंट। क्यों, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या हो जाएगा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0। 0 बाय 0 कौन सी फॉर्म होती है, क्लास 11 लिमिट एंड डेरिवेटिव, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहां पर आंसर आया ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऊपर 2 नीचे 0, तो क्या होगा, इनफिनाइट। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आ जाओ, ये दोनों इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ए 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या है 0 है, इनकंसिस्टेंट। देखो मे और मे नॉट बी इनकंसिस्टेंट व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। कंसिस्टेंट if determinant of a is not equal to 0 and x is equal to b into a inverse। नहीं, a inverse into b क्या होता है, तो ये तो गलत आंसर है, पहले बोलो हाँ या ना। इनकंसिस्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं वो तो पॉइंट क्या होता है आपका कंसिस्टेंट, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बच्चों ये तो हो गया इनकंसिस्टेंट, ये तो क्या हो गया
क्योंकि यहां पर आंसर जो है वो इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है। यहां पर नॉट डिटर्मिनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉट। अब नॉट डिटर्मिनेंट का मतलब मैं आंसर तो हो भी सकता है और तो कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों, डिपेंड करता है। अब ऑप्शन मेरे पास क्या बचा, पहला पार्ट इनकंसिस्टेंट, नहीं नहीं, जगह दोनों जीरो है तो कैन बी वाला पार्ट आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्या बात क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो तो कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो एंड जॉइंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो इनकंसिस्टेंट, मतलब नो आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो है, जॉइंट ऑफ बी भी जीरो, ए इनटू बी भी जीरो, तो दे कैन बी आंसर, दे कैन नॉट बी द आंसर, वी डोंट नो। क्या बात क्लियर है। बट एग्जाम में आता सिर्फ ये वाला पार्ट है सॉल्व करने के लिए। आ जाओ आगे बढ़े। नहीं बच्चे, वो ए इनवर्स इनटू बी होता है। चलो आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 36 और 36 माइनस 36 जीरो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6, बी पार्ट। घटिया क्वेश्चन, पता नहीं क्यों डाल दिया, सॉरी। चलो, आर पैरेलल द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन 1 -3 and 2 and parallel to the line। अगर ये मेरे पासिंग थ्रू पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो आपको पता है पासिंग थ्रू पॉइंट कौन से, x -1, y +3 और z -2। और मेरे वो क्या होंगे, डायरेक्शंस। अगर पैरेलल और डायरेक्शन सेम होगी, प्रोपोर्शनेट, 1 1 और 2, तो इसके डायरेक्शन उधार ले ली। अगर उधार ली है 1 1 2, तो मेरे पास x -1 z -2 है। अच्छा, z -2/2, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है। अब देखो कितना चला गया, x -1/1, y +3/1, 2 - z लिख दिया। अगर मैं माइनस कॉमन लूं, 2 आ जाएगा, हीरो बन रहा है हमारे सामने। क्या बात क्लियर है। चलो, हीरो तो एक है, ऋषिका। चल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू 2x। मैंने पूरे क्वेश्चन को पहले किससे डिवाइड कर दिया, x से। अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो होता है e टू द पावर, जो y के साथ होता है, y के साथ क्या है, -1/x, -1/x का माइनस लॉग x, तो e की पावर लॉग x की पावर -1, ये और लॉग कट गया, मेरे पास x की पावर -1 बचा, दैट इज 1/x। 1/x मतलब ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलो, द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी कैसे होगी, देखो बड़ा अच्छे 1 मार्क है, छोटे छोटे से। चलो, अगर ये भी नहीं किया तो प्रॉब्लम की बात है भैया। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटी। अब बच्चों पता है क्या, बच्चे आधे बच्चों ने क्या किया है, x0 y2 y0 x3, तो x0 y2 मैं यहां ले लेता हूं, 3 यहां ले लेता हूं। बच्चों आधे बच्चों ने लाइन डॉटेड बनेगी, यहां पर लाइन डॉटेड क्यों बनेगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो लाइन अगर डॉटेड बननी है, अच्छा, और शेडिंग किस साइड होनी है, 0 + 0 > 6, तो 0 की तरफ होनी है। अब अ होल एक्स ओ वाई प्लेन, नॉट एक्स ओ वाई पूरा नहीं चलेगा। हाफ प्लेन नाइदर कंटेन्स द ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन कंटेन कर रहा है। entire xy plane, no, half plane that contains the origin, yeah, half plane that contains the origin, half plane that neither contains the origin nor the point on the line, नहीं नहीं, 0 ओ 0 + 0 > 6 है। अगर 0 + 0 > 6 है तो 0 पे ट्रू नहीं आ रहा, तो अवे फ्रॉम 0 इस साइड होगी, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी पार्ट। ना ही ऑरिजिन आ रहा है और ना ही लाइन के ऊपर के पॉइंट आएंगे, क्योंकि लाइन कैसी है, डॉटेड, क्योंकि इक्वल टू का साइन, अगर इक्वल टू का साइन तो लाइन सॉलिड हो जाती। चलो 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 चलो, चल गए। ओहो हो, लूजर क्वेश्चन, बोलते नहीं है ऐसे बच्चे। अच्छा, बच्चे लैम्डा बाहर आ जाता है, जब लैम्डा बाहर आ गया तो ये हो गया, ये हो गया, लैम्डा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, -2 से 5, लैम्डा ए की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ ए 5। अब या तो -2 होगा, -2 होगा तो कितना आ जाएगा, 10, -10, और अगर 1 हुआ तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर यार 5 से 10 आंसर दिया, होना तो चाहिए -10 से 5, ऐसा क्यों, सोचो सोचो सोचो, बड़ा सिंपल सा है। होगा तो 5 से 10 ही, रीजन बताओ। बच्चों मॉड निकालना है, मॉड का मतलब होता क्या है, मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है मॉड का मतलब, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉड थोड़ी कहते हैं वेक्टर में। वेक्टर वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है,
वो तो हमेशा क्या होता है, तो -10 से 5 नहीं, वो भी 10 और 5 हो जाएगा, तो 5 से 10 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसलिए डी है और ए इसलिए नहीं है। क्या बात क्लियर है? आधे बच्चों नेगेटिव में लिख दिया। अबे मैग्नीट्यूड नेगेटिव, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तुमसे, हाँ या ना? चलो, दिमाग की तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रल करना। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? इंटीग्रल करना, दैट्स इट। अगर मुझे 2/1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल करना है, तो 2/1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x बचेगा, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x। प्रिमिटिव का मतलब क्या है बच्चों? इंटीग्रल। आधे बच्चों को तो मीनिंग सब इंग्लिश समझ नहीं है कि प्रिमिटिव का मतलब होता क्या है। चलो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहले बताओ इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2x3, इसका ऑर्डर है 3x2। ए भी डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, मल्टीप्लाई होगा। बी ए भी डिफाइंड है, 3x2 और 2x3, वो भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों डिफाइंड है। ऑप्शन पहले ही ठीक आ गया। ओनली बी ए डिफाइंड, ओनली ए बी डिफाइंड, ए बी डॉट डिफाइंड, सब झूठ बोल रहा है, वो झूठा। बताओ। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट मतलब जो, मतलब आपके पास अगर 5 रुपए है, 5 रुपीज है, तो आप 5 रुपए की चॉकलेट नहीं खाओ, आप 2 रुपए की पढ़ाई की बुक्स लो, मतलब बेस्ट का यूटिलाइज कर सकते हो रिसोर्सेज को, वो है। द लेट x1 एंड x2 आर द ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब ये बेस्ट आंसर दे रहे तुम्हें, ठीक है, मतलब ये आंसर है तुम्हारा। तो x इज इक्वल टू लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, 0 से 1 के बीच में है लैम्डा। x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा x1 प्लस 1 प्लस लैम्डा x2। ऑप्शन होगा इसका ए पार्ट। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। अब बताता हूं कैसे, ध्यान सुनना। x1 x2 इसका सोल्यूशन है, x x2 क्या है इसका? सोल्यूशन है, कोई दिक्कत तो नहीं। तुम्हें ना ये दो वैल्यू, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू तुम्हें बेस्ट सोल्यूशन दे रही है, ठीक है। एक बात याद रखना, हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने इसका लैम्डा से मल्टीप्लाई कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 माइनस लैम्डा से, क्योंकि देखो यहाँ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, दोनों ऐड करोगे कितना आ जाएगा? दोनों ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इधर ऐड करके 1 नहीं आ रहा है, इधर ऐड करके 1 नहीं आ रहा है, इधर ऐड करके क्या आ रहा है? इधर ऐड करके 1 आ रहा है, पर ये क्यों नहीं आंसर? क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 से किसके बीच में? 1 के बीच में। देखो, given optimal solution, a set is a convex set for any 2 point x1 x2 belongs to a and lambda 0 से 1 belong करना चाहिए। अगर आपने ना एक बात पढ़ी हुई कन्वेक्स सेट, क्या पढ़ी होगी आपने एक बात? कन्वेक्स सेट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही होता है जिसमें जो x1 x2 अगर आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्या है आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो हमेशा किसके बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। यहाँ पर तो ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर क्यों नहीं हुआ? लैम्डा की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बाहर है। क्या बात क्लियर है? तो याद रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्कर एमसीक्यू, बोर्ड में आएगा कंफर्म। चलो, ओहो हो लूजर क्वेश्चन। पैरेललोग्राम है एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी, एसी एंड बीडी आर इज डायगोनल। एक डायगोनल एसी है, एक डायगोनल क्या है? बीडी है, ठीक है। एसी डायगोनल और दूसरा डायगोनल का नाम क्या है? बीडी। कोई दिक्कत तो नहीं? यार एसी मैं निकालूं कैसे? एसी कैसे निकालूं? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ या ना बोलो। मुझे क्या चाहिए? बीडी। मुझे दूसरा क्या चाहिए? बीडी। क्या चाहिए? बीडी। अगर मुझे बीडी चाहिए तो बीडी कैसे आएगी? डी ए, डी से ए और ए से बी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीडी। हाँ या ना? अभी काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करेंगे, देखो देखो। पहले बोलो यहां तक की बात समझ आई? हाँ या ना? डी से ए गया, ए से बी गया, मतलब मैं बी से डी गया, नहीं उल्टा लिख दिया ना। ए बी से बी सी करते ए सी, हमें चाहिए बी डी। हमें क्या चाहिए? बी डी। तो मैं लिख रहा हूं बी ए प्लस ए डी इज इक्वल टू बी डी। मैं बी से ए गया, ए से डी गया, तो मतलब मैं बी से डी गया, हाँ या ना? और यहां पर क्या है? ए से बी गया, बी से सी गया, तो मैं ए से सी गया, राइट। मुझे चाहिए क्या? ए सी प्लस बी डी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस ए डी। क्या ये हो रहा है? बोलो हाँ या ना? बच्चों ए बी और बी ए कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे?
एक नेगेटिव ऑफ वेक्टर होता है ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी इक्वल होता है। बी किसके इक्वल होता है? माइनस ए बी। तो मेरे पास क्या आया? बी सी आया और प्लस क्या आ गया? अच्छा बी सी ए डी। ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है? तो ट्वाइस ऑफ ए सी आ सकते हो, ट्वाइस ऑफ ए डी, ट्वाइस ऑफ बी सी या ट्वाइस ऑफ ऋषिका, ट्वाइस ऑफ बी सी या ट्वाइस ऑफ ए डी। अब क्या आंसर? ट्वाइस ऑफ बी सी है और ट्वाइस ऑफ डी ए है, बी डी है, ए बी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्लियर है बच्चे? पक्का? चलो बता ऋषिका बच्चे। लैम्ब डिटर्मिनेंट है, बेसिक क्वेश्चन, एकदम लूजर टाइप क्वेश्चन। फिर से अब नीचे मत देखना, अब अपना करो, इसमें जो दिया छोड़ो। मैं कॉलम वन, मैं किसे एक्सपैंड करूं? वन लेता हूं। 0 माइनस 2 रूट 2 माइनस ई 2 माइनस 2 0 प्लस 2, तो मेरा आ रहा है रूट 2। तो माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, बी पार्ट आंसर। इजी टफ? आधे बच्चे ई हो गया। अरे ई कुछ नहीं होता, ई जस्ट अ कांस्टेंट 2.718 वैल्यू है उसकी, और कुछ नहीं है। ई मान लिए ई फॉर एलिफेंट होता है बस, और कुछ नहीं होता। ई बाय एफ निकालना है। क्या निकालना है? ई बाय एफ। ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ। अ फेयर डाई इज रोल्ड। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 3 आया है तो 2 बाय 6। ई और एफ का कॉमन क्या है? 2 3 और 1 3 का कॉमन है 3, तो 1 बाय 6। 6 से 6 का आंसर इज, ये क्वेश्चन दिया तुम्हें मैंने, अगर इसमें नंबर नहीं आए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर dx बाई dy दे रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो पहले मैं उल्टा करूँ इसका। dy बाई dx हो जाएगा 2 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स। डिवाइड अलग अलग कर दिया। चलो तो dy बाई dx अब मेरा कैसे आएगा बताओ मुझे? लॉग एक्स लॉग एक्स क्या हो गया? आपस में कट गया। 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा? y डिवाइड बाय x log x लेके चलूंगा। मैं तो कुछ और लेता ही नहीं, मैं तो यही लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आ तो गया आंसर। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। क्या यही होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा जो y के साथ है, तो 1 बाय एक्स लॉग एक्स। मैं log x को यहां पर क्या मान लूंगा? t, तो 1 बाय एक्स चले जाएगा उसकी जगह, तो आ जाएगा e टू द पावर dt बाय t। dt बाई टी क्या होता है? e log t। तो सिर्फ क्या बचेगा? t। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या है बच्चों? t की वैल्यू है मेरे पास log x। सी पार्ट आंसर। ये सुनो, पक्का बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत की बात? ओहो, लूजर क्वेश्चन अगेन। क्या कर रहा है लूजर क्वेश्चन यहाँ पर? चलो बताओ। a डॉट आई दिया हुआ है, a डॉट आई इज इक्वल टू a डॉट आई प्लस जे इज इक्वल टू a डॉट आई प्लस जे प्लस के सब इक्वल टू 1 है। देन a क्या है? a डॉट आई 1 है। a डॉट आई क्या है? a को मैं मान लेता हूं कि वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट i के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, डॉट से i की चीज i के साथ होती है, तो x इंटू वन एक्स, वाई जीरो, जेड इंटू जीरो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि a डॉट आई 1 के इक्वल था, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 नहीं, आई आई क्या आई? आई। a कितना है मेरे पास? एक्स आई प्लस, अब तो एक्स 1 आ गया, तो i प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे के साथ हो रहा है। आई प्लस जे के साथ होके किसके इक्वल आ रहा है? 1। आई के साथ जितना 1 है, आई के साथ 1 है तो 1, वाई के साथ जे के साथ वाई है, जे के साथ 1 है तो प्लस वाई, के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 0। अब वाई 0 आ रहा है, ऐसे जेड भी क्या आएगा? 0। तो सिर्फ आंसर क्या बचा? आई, आई फॉर इंडियन, मतलब ऑप्शन डी। आगे बढ़े, चलो समझ के करो घटिया क्वेश्चन। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन डाल दिया, कैसे करोगे? बहुत इजी था। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव कैसे करें? 1 बाय एक्स, तो उल्टा लिख दो पहले। 1 माइनस रूट 1 बाय एक्स होना है, तो 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस, क्वेश्चन टू लगा दो 1 माइनस रूट एक्स का। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ पर? ये सर हो 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय, और 1 माइनस रूट एक्स विल रिमेन एज इट इज, माइनस
1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/, कोई दिक्कत है? 1 माइनस 1 से इससे काट दो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, माइनस 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। अच्छा, माइनस माइनस की क्या कर दूं? प्लस कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1 माइनस रूट एक्स। बच्चों रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो रहा है? कैंसिल। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? बोलो हाँ या ना। ऊपर क्या बच रहा है? 2 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। तो क्या बचेगा ऊपर? 1 बाय रूट एक्स। अब मेरे पास ये बच रहा है। मैथ्स को कर रहा है आंसर भाई? कर रहा है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर ए फॉर अंगोला। आगे बढ़े? पक्का? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस, अरे सेम क्वेश्चन दे दिया, सॉरी जी सॉरी। पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है मेरे पास? 2i माइनस 4j प्लस 5k लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी है मेरे पास? 3i प्लस 2j प्लस 6k। मैच कर लो कौन सी आ रही है? 2i माइनस, ओहो देखा, ये बच्चे गलती कर देते मेरी तरह। x प्लस 3/3, 4 माइनस y/2। तो इसकी जगह क्या हो गया? y माइनस 4/-2। तो ये प्लस 2j नहीं आएगा, ये कितना आएगा डायरेक्शन में? चलो अब बताओ, 2i माइनस 4j प्लस 5k, 2i माइनस 4j प्लस 5k और 2i माइनस 2j। हाँ, बी पार्ट इज आंसर। कोई दिक्कत? बताओ। ओहो। The average rate of change of the function y equals to 15 minus x square between x equals to 2 and x equals to 3 is -5. Average rate of change between the function ये है, कैसे करें? Between 2 and 3, जब x equal 2 डालूंगा, x equal 3 डालूंगा, is -5. Average rate of change बताओ। बताओ, आप बताओ कैसे करें? देखो यहाँ देखो, y इक्वल्स टू आपका फंक्शन क्या है? 15 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? x चेंजेस फ्रॉम 2 से 3 हो गया। कितना x चेंज हो गया? 2 से 3। तो चेंज कितना आया है? एक का चेंज आया। कितने का चेंज आया है? एक का चेंज आया। अगेन अगर मैं f(3) डालता हूं, मैं x का 3 डाल दूं, तो मेरे पास 15 माइनस 9 कितना आएगा? 16। 2 डालता हूं तो 15 माइनस 4 कितना आएगा? इसमें सिर्फ वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है वो। तो 16 आया और कितना आया उसका? 11। 16 और 11 में कितना गैप है? तो असर्शन तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला होता है कि जब मैं क्वेश्चन के अंदर एट एक्स इक्वल टू 3, अच्छा क्या लिखा है ये? नहीं, ये लिखा थोड़ा सा गलत है। हाँ कोई बात नहीं है, तो मैं वैसे भी कहा बच्चे। चलो बट फॉर्मूला होता है कि y की वैल्यू पहले 3 डालो और फिर y की वैल्यू क्या डालो? 2 डालो और जो गैप होता है वो निकालो। देखो, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहता है कि सबसे पहले तो ना आपका 2 और 3 के बीच में डालना है। तो दो तरीके निकाल सकते हैं। पहला तरीका है 2 और 3 के बीच में कितना गैप है? 1 का, सीधा 1 डाल दे। सीधा क्या डाल दे? 1 डाल दे। तो मैं सीधा क्या डालता हूं? y की वैल्यू 3 पे चेक करता हूं। 3 पे y की वैल्यू 3 पे चेक करो, सॉरी माय बैड। चलो एक बात देखो प्लीज फोकस। y इज इक्वल टू क्या? 15 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पे आंसर निकालना है। वो कितना है? -5। कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कहता है -5 है। मैंने कैसे है -5? -5 निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है कि y इज इक्वल टू, पहले आप 3 पे 2 पे निकालते हो, 2 पे कितना आता है? 15 माइनस 4 11। फिर 3 पे निकालते हो, 3 पे आता है कितना? 15 माइनस 9 6। गैप का फॉर्मूला, चेंज का फॉर्मूला होता है y3 माइनस y2, 16 माइनस 11 कितना हो जाता है? -5। ये चेंज का फॉर्मूला है 3 माइनस 2। तो वो भी चेंज का फॉर्मूला दे रहा है कि 3 माइनस क्या करो? 2। और आया भी -11 है, पहले ये बात ठीक है, -5 चेंज है, तो ये भी ठीक है। और चेंज का फॉर्मूला भी इसने क्या लगाया? एकदम सही लगाया। देख लो, फिर देखो बच्चों, ये y को से 50 x कोई दिक्कत तो नहीं है। हम x को किससे चेंज हो गए? 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई है।
तो जब मैं 2 डाला फिर 3 डाला फिर सब निकाला गैप, वो चेंज था, वो कितना है -5। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो वो कह रहा है इसका फॉर्मूला क्या ये होता है कि आप पहले y की वैल्यू 3 डालते हो माइनस y की वैल्यू 2 डालते हो। मैंने कहा हाँ फॉर्मूला भी ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी सही है, असर्शन भी सही और रीजन भी एकदम बढ़िया। चलो assertion है 1 plus x square is a 1 and onto function all positive real number से real number, all positive real number से real number। अच्छा बात सुनो, 1 plus x square, अब 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा 2, 2 डालूंगा तो कितना आएगा all positive real number, all positive real number, मतलब मैं 0.2 भी डाल सकता हूं, कुछ भी डाल सकता हूं। 2 डालूंगा तो कितना आ जाएगा 5, 1.5 आएगा, सबके कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल है 1 1 हर। अच्छा पॉजिटिव नंबर डाल नेगेटिव नंबर नहीं डालने, तो 1 1 तो पक्का है या नहीं है तुम बताओ? बिल्कुल 1 1 है। बस एवरी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग का मतलब होता है कोई फंक्शन है जो हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी कम होता ही नहीं है, कभी कम। तो ये भी 1 1 होगा, बिल्कुल 1 1 होगा। उल्लू मैं तुम्हें ना एक चीज बताई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या बताया तुम्हें मैंने? एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर तुम्हें कभी भी 1 1 चेक करना है, क्या चेक करना है तुम्हें कभी भी, तो आप एक सी लाइन खींचते हो, अगर वो फंक्शन एक ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1 है। और वैसे भी बात समझ देखो, स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग का फंक्शन का मतलब है हमेशा आंसर बढ़ रहा है, हर एक्स पे एक नई वैल्यू आएगी, किसी भी 2 एक्स पे सेम वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसलिए भी आप कह सकते हो ये 1 1 होता है। तो क्या ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो क्या सही एक्सप्लेनेशन भी है? बिल्कुल है। क्यों है सही एक्सप्लेनेशन? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग फंक्शन। ये ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का, नेगेटिव ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है हमेशा, क्या हो रहा है ये भी बढ़ रहा है। क्या बात क्लियर? चलो ये किससे नहीं हुआ, डोमेन निकालना है। एक्स स्क्वायर इसका डोमेन होता है -1 से 1, किसका कितना डोमेन होता है -1 से, तो एक्स स्क्वायर -3 जो है वो लाई कर रहा है -1 से 1, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। कोई दिक्कत है? अब 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो कैसे करोगे? अब रूट है तो प्लस माइनस √2x लेस देन प्लस माइनस 2। बच्चे देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आंसर क्या लिखोगे, जब भी ऐसा होता है ना कि x आपका प्लस माइनस यहाँ पर भी है प्लस माइनस यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर होगा आपका पॉजिटिव साइड कहाँ से आ रही है, पॉजिटिव साइड कौन कौन सी हो रही है, +√2 और 2, तो 2 से लेकर √2, और नेगेटिव साइड क्या हो रही है -√2 से लेकर -2, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। क्लियर है? अब काफी बच्चे इसको अगर √2 से 2 लिख देंगे तो वो एकदम गलत हो जाएगा, रूट जब भी लगाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे नहीं लिखोगे? चलो tan 2π/3, tan 2π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पाई माइनस π/3, पाई माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, -tan π/3। चलो तो tan इनवर्स -tan π/3, tan 60 होता है √3, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, tan इनवर्स √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है tan में π/3, तो आंसर इज -π/3। ला 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 ला, कितना आंसर है? नहीं नहीं, माइनस बाहर आया, tan वैसे tan कटा, कितना बचा आंसर मेरे पास -π/3। ये थोड़ा सा एडवांस नहीं हुआ, ये कोडिंग जो कर रहे थे, जो मतलब टाइप कर रहे थे उससे वो हो गया। नहीं जी, चैट जीपीटी से कोई आंसर नहीं है, किसी और साइट से। चलो हाँ, नहीं जैमना, अरे नहीं नहीं यार, वो जहाँ एक सॉफ्टवेयर जो आपके सारे पेपर वो करता है बनाता है, उसने ही कर लो टेस्ट जनरेटर। -2x³ -9x² -12x+1, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और आय हाय सिर्फ डेरिवेटिव करोगे, -6x² -18x -12 कॉमन लिया, स्टेशनरी पॉइंट निकाले कौन से -1 और -2। अब आप -1 और -2 लिखते हो, इससे बड़ा नंबर को बताओ -1 से -2 के बीच से बड़ा 0। जब मैं 0 डालूंगा यहाँ पर 0+1 0+2, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग किसके बीच में हो रहा है, -∞ से -2 और -1 से, हमें डिक्रीजिंग निकालना है, क्या निकालना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नहीं फाइंड द इंटरवल, तो
इंक्रीजिंग कहां पर हो रहा है, -∞ से -2, डिक्रीजिंग -∞ से -2 और -1 से इंफिनिटी, और इंक्रीजिंग कहां हो रहा है, -2 से -1। क्या बात क्लियर है? चलो, ओहो, कौन सा क्वेश्चन पहले करे, सेकंड पार्ट पहले करे। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीज एट रेट ऑफ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो dA/dt दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द एज ऑफ अ क्यूब इज 3, जब साइड 3 होती है। भाई क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, s³ तो dV/dt निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा 3s² ds/dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे पास ds/dt है नहीं, अरे दे तो रखा है एरिया, एरिया होता है 6s², तो dA/dt 12s ds/dt। dA/dt कितना है बच्चों, आपके पास 72, 12, s कितना है मेरे पास 3, 72 डिवाइड बाय 36, तो ds/dt कितना है 2, ds/dt कितना है 3 का 3, साइड 3, 3 का स्क्वायर 9, और ds/dt कितना है 2, 9 से 27, 27 2 54। किसका ये सही है गलत है, सही, 2 मार्क का सबसे आसान क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है देखो, f' निकालते हैं पहले, cos 2x प्लस π/4 और साथ में 2। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, हमें प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। इस इंटरवल पे क्या है, प्रूव मतलब मुझे मुझे 0 से इक्वेट नहीं करना, बस बताना है कि बीच में डिक्रीजिंग है। मैंने कोई बात, डेरिवेटिव करा, बस 3π/8 होता कितना है, 3π/8 होता है 67.5, और 5π/8 हो जाएगा 22.5 इंटू 5, 2 मिनट, 5 to the 10, एक सेकेंड, ये 1 आया था ना ऊपर, हाँ 10 11, 112.5, 67.5 से 112.5 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये डेरिवेटिव करा, आप बस 67.5 से 112.5 के बीच में आता है 90, कौन आता है 90 पे बताओ, मैं 90 डालूंगा यहाँ पर, cos 2 इंटू π/2 प्लस π/4 cos पाई प्लस π/4 cos, अच्छा cos पाई प्लस समथिंग कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, पाई प्लस समथिंग थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो cos π/4 इंटू 2, cos π/4 होता है 1/√2 इंटू 2, तो -√2 आ रहा है, तो 90 में मेरा माइनस आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज, दैट्स इट। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पर, कर पाओगे, बोलो सारे हाँ या ना। चलो, हमारा 72 आ रहा था, हमारा 54 ही आ रहा था। चलो 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 चलो, काफी बच्चों को ये तो समझ ही नहीं आया, इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन यार। बट सबसे पहले स्कूल में आपको लॉन्ग डिवीजन करनी थी, लॉन्ग डिवीजन इसलिए करनी थी क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे पावर कैसी है, सेम है। तो मैं 1 से x² प्लस 6x प्लस 12, तो -6x माइनस 12 आया मेरे पास, तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉमन लिया 6, 6 भी कॉमन लिया, x प्लस 2 डिवाइड बाय x² प्लस 6x प्लस 12। हमें इस चीज का इंटीग्रल करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, इसका इंटीग्रल कैसे करें, x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 6 प्लस 12। अबे एक्सरसाइज 4 में जब आपने वो क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगता है, ये वैसे होगा, कैसे बताओ, मैं अलग से कर रहा हूँ, x प्लस 2 है, इसको लगता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, x प्लस 2 2ax प्लस 6a प्लस b तो आ गया 2, अच्छा b 2 है तो मेरे पास नहीं नहीं नहीं, 2a इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ रही है 1/2, तो 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, कितना आ जाएगा b हमारा -1। अब बच्चों आपको पता नहीं है इसमें क्या करते हैं, आप तो बड़े उल्लू, सॉरी सिर्फ ऋषि कर लो, ओके, कौन ऋषि का क्लास के एंड में दिखाऊंगा। अच्छा
चलो अब हमें इंटीग्रल कैसे करना था x प्लस टू का। x प्लस टू की जगह मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू 2x प्लस 6 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाफ मैंने कॉमन ले लिया, 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला काम आता है या भूल गए हो? हाफ का हाफ, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 को t मान लोगे तो 2x प्लस 6 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर dt बाई टी बचेगा। क्या बचेगा? dt बाय, तो log t, और t की वैल्यू है ये। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो बच्चों, 6x को आप 2x से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आएगी। 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर माइनस, तुम्हें तो आता है। 9 ऐड और 9 को ही माइनस, दो नंबर के साथ थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। x प्लस 3 का स्क्वायर और 12 माइनस 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर। अब बच्चों सीधा मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रल कर रहा हूँ। 1 का इंटीग्रल हुआ x, माइनस x कॉमन, पहले कितना है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस, बच्चों ये तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। tan इनवर्स x बाय a का फॉर्मूला है इंटीग्रल का, tan इनवर्स 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, तो 1 बाय a कितना है रूट 3 tan इनवर्स x बाय a। गलत है पूरा क्वेश्चन, आंसर प्लस सी लगना था ना। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। हमें ये बात प्रूव नहीं करनी है, हमें ये बात पता है। हमें पता है f डैश x आप निकाल सकते हो, कितना है f डैश x आपका 2x माइनस 2a। अब अगर मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो 2x माइनस 2a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 कॉमन है तो x माइनस a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू a आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? a से बड़ी। हमें बोला हुआ कि जो आपका x है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, 0 से इंफिनिटी के बीच में। मतलब x हमेशा 0 से बड़ा है और इंफिनिटी से कैसा है? छोटा है। पॉजिटिव वैल्यूज है। अगर आप यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हो और चाहते हो ये बड़ी रहे हमेशा, तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? उसके दम पे सारी नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। सारी नेगेटिव क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। इसलिए हम बोल रहे हैं a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से कहां लाई करेगी? 0। दैट्स इट। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, प्लीज ध्यान रखना, पर 2 मार्कर। आओ आगे देखिए, अब 3 मार्कर स्टार्ट करते हैं इसके जल्दी से, और देखो क्या है 3 मार्कर। पहला 3 मार्कर भाई, ये भी काफी बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ, पहला वाला x की पावर 4 प्लस 1 बाई ई एक्स, इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्या करना, क्या चाहते हो इसमें? 3 और माइनस 3 x की पावर 4 प्लस 1 प्लस e की पावर x। इसमें आधा बच्चे लगा रहे हैं प्रॉपर्टी किसकी? वो वाली। इसमें आधा बच्चे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ऑड इवन वाली। बच्चे ऑड इवन आप लगा दोगे, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 तो एक्स पावर 4 जगह छोड़ो, 1 प्लस e की पावर माइनस x है तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये ऑड इवन वाला केस नहीं बन रहा। अब मैं करूं क्या? लगनी प्रॉपर्टी है, उसके बिना क्वेश्चन हो नहीं रहा सॉल्व। तो मैंने एक और दिमाग लगाया, मैंने काम करा छोटा सा। मैंने काम किया, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे पास a से लेकर b f ऑफ x हो, तो मैं उसे लिख लेता हूं f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या लिख लेता हूं? f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब जहां जहां x है वहां पर लगाओ प्रॉपर्टी। 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 माइनस एक्स की पावर 4, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। माइनस की पावर 4 क्या होती है? 3 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस में आ जाएगी क्या? माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? यस और नो? हमें पता है कि 3 है और यहाँ पर माइनस 3 है, एक्स की पावर 4 है, 1 प्लस 1 बाई ई एक्स। कोई प्रॉब्लम? आप क्या कर सकते हैं बच्चों? ये चीज और ये चीज सेम है, ये दोनों चीज आपस में कैसी है? सेम है, ये बात याद रखना। यही तो प्रॉपर्टी कहती है। इसका मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स ई एक्स, एक्स की पावर 4 अपॉन ई एक्स प्लस 1 और 3 से माइनस 3। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ऐसा नो? अब मैं कैसे कर सकता हूँ? सोचो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। हो गया, 90% सॉल्व है, 90% डन, क्वेश्चन खत्म है, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं काम करूं, मैं इसे, ये आई है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या आंसर चेंज हो जाता है?
आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम। ये भी तो मेरा आई होगा, आई प्लस आई 2i, 3 माइनस 3, ऊपर आ जाएगा ई एक्स एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, नीचे दोनों में क्या है ई एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत है? 2i का 2i, ई एक्स अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं 2 मिनट, अंदर क्या बचेगा, सॉरी एक्स का 4 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा ई एक्स प्लस 1, और नीचे भी क्या बच रहा है, और 3 और माइनस 3, ई एक्स प्लस 1 ई एक्स प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा आपके पास x की पावर 5, तो 2i का 2i x की पावर 5 बाय 5, 3 और माइनस 3, 2i का 2i x का 5 क्या, 3 की पावर 5 है, 3 3 9 9 27 27 3 81 81 3 7 243, तो 243 बाय माइनस ऑफ 2 माइनस 243 बाय 5, तो प्लस 243 बाय क्या हो जाएगा 5, तो 2i की वैल्यू 243 प्लस 243 कितना होता है 486, 486 बाय 5, यहां मल्टीप्लाई 2 अब जाके डिवाइड कर देना, तो आंसर है 283 बाय 5। इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। आधे बच्चे यहां ऑड इवन लगाने बैठ गए, ऑड इवन से कह रहे तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा था। आधे बच्चे लोग बोल के आ गए ये ऑड है, ऑड है, आंसर में 0 लिखा है। भाई क्यों भाई, क्यों कुछ नहीं, 3 मार्क का। चलो सेकंड पार्ट इसका है एक्सरसाइज नंबर आपका कौन सा बताओ, चलो गेस करो। 7th एक्सरसाइज। बच्चों ये 7th एक्सरसाइज है, अब देखो इसको कैसे करना है। 3x प्लस 1। अब बच्चों यार ये ना देखो डिवाइड वाले होते थे 3x प्लस 1, फिर हम न्यूमरेटर को चेंज करते थे कुछ, अगर तुम्हें याद हो। यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें करनी है। आपके पास 3x प्लस 1 है और बाहर क्या है, अंदर मतलब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है। इंटीग्रल जा कोई टी हो रहा ना कुछ हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, मैं करूं कैसे, किसको टी मान लूं, किसको क्या कर लूं, कुछ हो जाए तो बढ़िया है। याद है तुम्हें एक्सरसाइज 4 में तुमने क्वेश्चन किया था, अगर नीचे ऊपर 2x प्लस 1 होता है और नीचे ये अंडर रूट माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होता, तो तुम चेंज करते हो, कुछ चेंज करते हो, क्या चेंज करते हो, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसा कुछ करते हो ना। ये वो वाला ही क्वेश्चन है, बट ये एक्सरसाइज 7 का है, देखो कैसे। हाँ मैंने आपको क्या था 3x प्लस 1, यहां पर न्यूमरेटर में क्या लोगे आप 3x प्लस 1, इसको लिखो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास बच्चे, आपके पास ये एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे करना है, पर ये होता एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन की तरह है। ये सुनो, अब अगर इसमें सीधा सिर्फ ये वाला पार्ट होता तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करता, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म लगा के जान छुड़ाता अपनी। यहाँ पर कुछ अलग करना है, यहाँ पर 3x प्लस 1 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, वो स्टेप करते हैं जिसमें हमने वो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी वाला काम करते हैं, वो कि a 3x प्लस 1 a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना है माइनस 4x माइनस 3 प्लस b, बोलो हाँ है ना। 3x प्लस 1 का 3x प्लस 1 माइनस 4ax माइनस 3a प्लस b, माइनस 4ax और 3x है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3/4, माइनस 3a प्लस b है इक्वल्स टू 1 है, तो मेरे पास माइनस a की वैल्यू डालूंगा तो कितने आ जाएगी 9/4 प्लस b इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू माइनस 5/4, ये आ जाएगा ना, a और b, हाँ a और b आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ देखना, मैंने ये नहीं कह रहा कि ये आपका एक्सेस 4 वाला डिनोमिनेटर नहीं कह रहा, बच्चे इसको करते वैसे ही है जैसे उसमें क्या मानते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इधर न्यूमरेटर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो साइड में बाहर रूट के उसको लिखते हो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब इससे फायदा क्या होगा देखो, 3x प्लस 1 की जगह लिखूंगा ये a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू माइनस 3/4 माइनस 4x माइनस 3 प्लस b कितना है माइनस 5 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर, बोलो सारे हाँ है ना। देखो 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 परफेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन, मल्टीप्लाई माइनस 3/4 बाहर माइनस 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 5/4 बाहर 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकता हूं, बोलो सारे हाँ है ना। अब बताओ इसका इंटीग्रल कैसे होगा, अब तो हो ही गया, इस वाले पार्ट का इंटीग्रल कैसे होगा,
मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर को मान रहा हूं t। तो -3 माइनस 4x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाले भाई साहब dx के साथ चलेगा dt को लेने, और रूट के अंदर क्या बच गया? रूट टी। रूट टी की वैल्यू क्या है? ठीक है, 1/2 के 1/2 प्लस 1 3/2, और यहाँ 1/2 प्लस 1 3 से 3 कटा, 2 से 1 से 1, तो -1/2, और t की वैल्यू क्या है? -3x माइनस 4x की पावर 3/2। ये तो एक साइड सॉल्व हो गया, दूसरी साइड होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओहो, ठीक है, डेरिवेटिव डालते हैं। डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, जिसको टी माना, टी से माना है 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पर क्या, -5/4, 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला काम होना है, कैसे करें? पहले -2 को बाहर निकाल रहा हूं, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, 2 को बाहर निकाल देता हूं, तो -5√2/4, 2 बाहर निकलेगा, √2 निकलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अंदर -2 का रहने दो, माइनस माइनस तो माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2 है। कौन सा फॉर्मूला आएगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, क्या ऐड और माइनस करूं? 3/2x को 2ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी 3/4। क्या आएगी? 3 तो 3/4 का स्क्वायर ऐड, 9/16 ऐड, और 9/16 साथ साथ, जैसे मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, -5√2/4, इंटीग्रल का इंटीग्रल, अंडर रूट का अंडर रूट, माइनस का माइनस, ये क्या बन रहा है? x प्लस 3/4 का, अच्छा, -32 -9 -41/16, -41/16 को मैं लिख रहा हूं √41/4 का होल स्क्वायर। फाइनल जो इंटीग्रल करना है वो करना है इसका, √41/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/4 का स्क्वायर। बच्चों 1/√, में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? नहीं, वो तो, ये तो सब एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा आपने इसका, बड़ा सा फॉर्मूला होता है एक। बच्चे ये ए स्क्वायर मैक्स स्क्वायर आपने ए वाई में पढ़ा ही, एक ही फॉर्मूला है। क्या होता है पहले? x/2, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर कितना है? 41/16, 41/16/2, 41/32। अंडर रूट में जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मैक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मैक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x बाय। अब बच्चों ये रहा फाइनल आंसर, एक पार्ट का आंसर ये रहा, सेकंड पार्ट का ये रहा, ये इधर आएगा आपका चीज। अब ये एक क्वेश्चन आता है पक्का 3 मार्कर का। अभी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 7। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 7। उसमें आप क्या करते थे, याद करो, जो न्यूमरेटर में होता है उसे लिखते थे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर अलग अलग स्प्लिट करते थे। यहां स्प्लिट नहीं करना, बस पहले वो a भी निकाल लिया वहां से, -3/4 -5/4 लिख लिया। इसका इंटीग्रल में पहले ये दोनों आया था मेरे पास, इसकी जगह पे ये लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसका मल्टीप्लाई लिख लिया। इस वाले पार्ट का इंटीग्रल कैसे किया? इसको t माना, सब्स्टिट्यूट हो गया आराम से। इस वाले पार्ट में थोड़ी मेहनत लगी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7 का फॉर्मूला लगाया, क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करा, फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। अब आधे बच्चे ये वाला पार्ट ही करेंगे कि भाई ये तो हमें समझ ही नहीं आया, बट ये बहुत लेंथी था, 3 मार्क के लिए नहीं बना, क्या पता क्वेश्चन 5 मार्कर में आ जाए। देख लो, देख लो कौन करेगा ये अब। ओहो, ये तो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए था। जिसने ये क्वेश्चन भी नहीं किया उस पर तो शर्म आनी चाहिए उसे। आपको 10 बार बोला हुआ है,
और काफी बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, मुझे अभी पता चला ये क्वेश्चन देख के, आप जब आपका चेक करा। रूट tan x प्लस रूट cot x है, इसे मैं लिख रहा हूं रूट sin x डिवाइड बाय रूट cos x बाय रूट, लिख दिया जी। उसके बाद क्या करें, एलसीएम ले लो। अंडर रूट में sin x cos x, सिर्फ sin x आ जाएगा और सिर्फ cos x। बच्चे रूट sin x sin x स्क्वायर नहीं होता, sin x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर काट दिया रूट ने। ये सुनो, अब मैं तुम्हें 10,000 बार बोल दिया था, जब भी तुम्हारे पास कभी भी sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x न्यूमरेटर में हो और नीचे sin 2x का फॉर्मूला टाइप्स बन रहा हो, किसका फॉर्मूला टाइप बन रहा हो, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x टाइप कुछ बन रहा हो, तो जो न्यूमरेटर में उसके उल्टी चीज को आप t मान लेते हो। sin x की वैल्यू क्या है, cos x, माइनस cos x की क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू न्यूमरेटर में dt। अच्छा जी, नीचे क्या है आपके पास, sin x और स्क्वेयरिंग बोथ साइड, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x। तो बच्चों में sin x cos x की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, sin x cos x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, पर रूट के अंदर है तो रूट 2 ऊपर लेके जा रहा हूं। अब कोई फॉर्मूला होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, साइन इनवर्स x बाय ए, तो साइन इनवर्स कितना हो गया, गलत, सी, रूट का रूट साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या है, अभी तो ये भी 3 मार्क करता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल आपका, पर काफी बच्चों से एलसीएम ही नहीं लिया गया इस क्वेश्चन में, तो काफी। चलो 1 प्लस ई वाई बाई एक्स इंटू डी वाई, किस चीज का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल में भी y बाय एक्स दिख रहा है मुझे तो, होमोजीनियस, ए वाई बाय एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। मैं इस चीज को वहां ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, डी वाई बाय डी एक्स करते हैं, वाई बाय एक्स माइनस 1 अपॉन, और साथ में वो भी एक, साथ में ही वाई बाय एक्स भी है, 1 प्लस ई वाई बाय एक्स। कुछ उल्लू बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो माइनस होना चाहिए, आपने लिखा ही नहीं, गलत कर दिया। नहीं बच्चे, ये 1 माइनस वाई बाय एक्स था ना, मैंने वाई बाय एक्स माइनस 1 लिख दिया, इतना तो आप देखो। अच्छा, अब पूरा क्वेश्चन वाई बाय एक्स के फॉर्म में है, तो ये पक्का किसका क्वेश्चन है, होमोजीनियस। तो y बाय एक्स को हम किसके इक्वल मानते हैं, v, y इक्वल टू क्या होता है, एक्स वी, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx आता है आपका v प्लस एक्स dv बाय dx, तो v प्लस एक्स dv बाय dx, और ये v माइनस 1 ev अपॉन 1 प्लस ev। कोई दिक्कत, अब आपको क्या करना है, तो सेम क्वेश्चन आपने कितनी बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के दे दिया सीधा, x dv बाय dx, v ev माइनस ev 1 प्लस ev माइनस v, पहले मैंने v ev अंडा मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, एलसीएम करो, माइनस v ev, मैंने क्या करा, v का एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद मैं काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूं 1 प्लस ev अपॉन v प्लस ev dv और माइनस dx बाय x। अब मत सोचना मैंने कुछ गलत किया है, मैंने माइनस साइन यहां से कॉमन लिया, v की चीजें v को दी, x की चीजें, अब इसमें क्या करोगे, 1 प्लस ev अपॉन v प्लस ev का डेरिवेटिव इंटीग्रल कैसे होगा,
राजस्थान से कैसे होगा इंटीग्रल बताओ? v प्लस ईवी को t मान लोगे तो 1 प्लस ईवी डीवी आ जाएगा, तो 1 बाई टी बचेगा, 1 बाई टी का इंटीग्रल log t माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रल c, c लिख दो कोई बात नहीं, log का log v की वैल्यू माइनस log x प्लस c। अब सोचो ये 3 नंबर में दिया था आपको, क्लियर? मेरे ख्याल से तो ये वाला पार्ट ज्यादा आसान था, बट आपको सेकंड पार्ट किया तो वो भी अच्छा है। फर्स्ट पार्ट तो ये था और 3 मार्क में है, आप लेके चलो, मैंने 3 मार्क में डाला है, पर ये सेम क्वेश्चन आपका 5 मार्क में भी आ रखा है। आपको अगर जो मैंने असाइनमेंट शीट दी है उसमें लिखा भी हुआ है, ये क्वेश्चन 5 मार्क में है डिफरेंशियल का, और 2017 के बाद ही आया है कभी, ये 5 नंबर का सेम डिट्टो क्वेश्चन। डिफरेंस क्या था? यहाँ y बाई एक्स, वहां पर x बाई वाई, बस सेम क्वेश्चन दे दिया 5 नंबर में उठा के। अच्छा और क्या है? एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। भाई एक बात याद रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहली चीज, सारी चीजें बाहर में गई, सबसे पहले dy बाई dx निकालोगे आप। y साइन स्क्वायर y बाय x, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाय एक्स। क्या dy बाई dx मेरा y बाय x की फॉर्म में आ रहा है? फिर से डिट्टो काम, क्या करेंगे? y बाई एक्स को v मान लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स वी मान लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई dx, वही सारा बकवास काम, v माइनस साइन स्क्वायर v हो जाएगा, v से v कट। अब क्या करूंगा? dv के नीचे साइन स्क्वायर v, dv बाय साइन स्क्वायर v, साइन स्क्वायर बजाय क्या हो जाएगा? और dx बाय x। सेकेंड पार्ट ज्यादा आसान है, कॉसिकेंट स्क्वायर v का इंटीग्रल, अरे माइनस कॉट v माइनस लॉग x प्लस सी माइनस कॉट y बाय एक्स माइनस लॉग x प्लस सी। कोई दिक्कत है जी? c निकालना है। पाई बाय 4 बाय 1 कितना होता है? पाई बाय 4 बाय 1 कितना होता है? पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 कितना होता है? 1 माइनस लॉग 1 कितना होता है? तो c की वैल्यू क्या आ रही है? उठा के यहां लिखते ना। 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं डिजर्व करता, क्वेश्चन 3 नंबर। दो कितना अच्छा, तो मैंने बोला ही नहीं ग्राफ बनाओ, मैंने कहा चिल करो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इफ इट एग्जिस्ट, ये बोल दी। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया किसका? एलपीपी का, बट एक स्टेप के बाद दे दिया। एलपीपी है 5 नंबर का, तुमने कहा 5 नंबर में दूंगा तो आपका टाइम कम बढ़ेगा, तो मैंने इस सेम क्वेश्चन दिया बट थोड़ा सोच समझ के। देखो कैसे कहता था, फिजिबल रीजन आपको दे दिया मैंने, कह रहा जेड की वैल्यू ले, जेड की वैल्यू क्या आ रही है? कहता कॉर्नर पॉइंट से बता, अगर जेड की कोई मिनिमम वैल्यू है तो बता। पहले कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है वो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है किसका? एलपीपी। ये पॉइंट क्या लिखा है? 4,0 एक कॉर्नर, 2,1 एक कॉर्नर और 0,3 एक कॉर्नर, 3 कॉर्नर बन रहे हैं। आओ लगाओ, 0,3 2,1 और 4,0। 0,3 पे 3 आंसर, 2,1 पे 9 आंसर, 4,0 पे 16 आंसर। मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किस पे आ रही है मिनिमम वैल्यू? 3 पे। अब ये आंसर है या नहीं है वो चेक करना होता है, तो आप एक काम करते हो इसमें एक्स्ट्रा, आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंपेयर इक्वल कर देते हो मिनिमम वैल्यू से, और इससे इसकी लाइन बनाते हो x0 y3 ला 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 ला, x ले लेता हूं मैं 3, x ले लेता हूं 4 थीटा तो -9, क्या ये आ जाएंगे? अब फिर मैं जाता हूं इसके पास, मैंने कहा मैं ड्रॉ करना है कुछ मुझे, कह रहा कर ले भाई, मैंने कहा 2 मिनट तो दे। कहता ड्रॉ करना है तो 0,3 पहले ड्रॉ कर, x0 y3 ये रहा, कोई दिक्कत है? x3 y -9 कहीं नीचे होगा, कहीं नीचे होगा। अगर मैं लाइन को ज्वाइन करता हूं,
x3 y -9 होगा तो बहुत नीचे। अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, क्या लाइन अंदर लाई कर रही है बाहर लाइन कर रही है? ये लाइन शेड एरिया के अंदर लाइन लाई कर रही है, अंदर बाहर लाई कर रही है, अंदर लाई कर रही है बाहर। अगर लाइन बाहर लाई करती है दैट मींस जो आंसर आया है वो ही आंसर है, उसके अलावा कोई और आंसर। तो आंसर एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट एट 0,3। अगर आपने ये नहीं करा तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, इसी के मार्क्स है मेन। चलो करें, अगला क्वेश्चन करें। चलो, ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 6। बच्चों अब ये तो हम आसान से, मैं इसी को देख के कर लूं। x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x0 y6, तो ये लो ये लाइन, ये रही लाइन, इसकी शेडिंग इस साइड हो रही है फर्स्ट लाइन की। सेकंड लाइन x इक्वल टू 2, बना ही लेता हूं, बड़ा गंदा बनाया। अच्छा, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू x6 y0 और 6,0। ये होगी फर्स्ट लाइन। टूवर्ड्स द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है? टूवर्ड्स द ओरिजिन है, अवे टूवर्ड्स। कैसे? 0 प्लस 0 लेस देन 6, तो इस साइड शेडिंग। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 में लेस देन ग्रेटर देन? y लेस देन इक्वल टू 3। अब ये 2 है, ये 6 है, 3 का इधर ले लेता हूं। y लेस देन है ग्रेटर देन? और इसका मतलब होता है आंसर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, सेम सेम बट डिफरेंट। अच्छा, वी गेट द फॉलोइंग ग्राफ AD। अरे यार ये बनाना नहीं था हमें, करना क्या है फिर इसका? ऑन प्लॉटिंग दिस लाइन एंड वी गेट द फॉलोइंग ग्राफ एंड कॉमन शेड एरिया ABCD। अच्छा, तो अच्छा आंसर देखा, मतलब ठीक है, फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं आपके, जो भी 4 कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं और जेड में पुट करने हैं। क्लियर है? इस बात कर सकते हो आप। जैसे इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, 2 3 3 3 6 0 0 2, 4 पुट करोगे, मैक्सिमम मिनिमम करना था, मैक्सिमम 15, तो आंसर इज 3,3। कौन सा चैप्टर है? प्रोबेबिलिटी में भी क्या है? बेस थ्योरम। देखते हैं क्या है। इन अ फैक्ट्री मशीन ए प्रोड्यूस 30% टोटल आउटपुट, मशीन बी 25% बनाती है, मशीन सी कितना बनाती है? अच्छा रिमेनिंग, तो 30 25 कितना रिमेनिंग हुआ? 45। इन डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन एबीसी 1%, 1.2%। देखो अच्छा क्वेश्चन हो सकता था, 0.2 1.2 डाल के पूरा काम खराब किया इन्होंने। 2%। 3 machine working together on 1000 items in a day. An item is drawn at random from a output and probability it was produced by B. पहले इवेंट्स कि मशीन ए ने कितना बनाया? 30%। मशीन बी ने 25%, मशीन सी ने 45। ए वो चीज होती है जो हो गई है, डिफेक्टिव हो गया। ए बाय इवन, डिफेक्टिव बाय 1%, डिफेक्टिव बाय 2 1.2%, डिफेक्टिव बाय 3 1.2 बाय 100%। क्या बात किसका पूछ रहा है? तो क्या करूं? अब आपको पता है ना, अगर बी का पूछ रहा है तो बी में तो कितने परसेंट? फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ओ नहीं नहीं बच्चों, गलती से यहां पर ए का दिखा दिया है, तो आप एक काम करो, क्वेश्चन चेंज कर दो ना। मशीन बी का है तो मशीन बी में कुछ नहीं होगा, हम अलग से कर लेते हैं। जो आपको करना था मशीन बी में क्या करना है, आपको पता है बेस थ्योरम में 1.2 बाय 100 इंटू 25 बाय 100 नीचे ऊपर, और बाकी सब कुछ 30 बाय 100 इंटू 1 बाय 100, 25 बाय 100 इंटू 1.2 बाय 100, 45 बाय 100 इंटू 2 बाय 100। ये नीचे, बाकी सब ऊपर। क्लियर? पता नहीं ये गलती लिख दिया ए। चलो बच्चों, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन। काफी बच्चों ने डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दिया, मैं डिफरेंशिएशन की वन शॉट में भी कराया है, तुमने मिसलेनियस भी करी है।
अगर आपको x+1 चाहिए, आपको x+1 का भी स्क्वायर नहीं करके कुछ नहीं आ सकता। पहले मैं करता हूं, देखो इसको राइट साइड लेके गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करें स्क्वायरिंग, x स्क्वायर y, y स्क्वायर x, x स्क्वायर y स्क्वायर को साथ लिखा, इन दोनों को साथ लिख लिया, a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, इधर x y कॉमन लिया, x माइनस वाई, x माइनस वाई से अगर मैं x माइनस वाई कट करूंगा तो मेरे पास आया x प्लस वाई बचा, और इक्वल टू क्या बचा, माइनस एक्स वाई। तो मैं 1/x चाहिए, तो नलायक को g x प्लस, मैं काम कर रहा हूं, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, नहीं, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, y कॉमन 1 प्लस एक्स, y की वैल्यू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब जब सीधा क्वेश्चन 2 लगाऊंगा इसके अंदर, छोड़ो उसको, इसे यहां तक ठीक है, इसके बाद बकवास, माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स आया बच्चों, इसके बाद अब इसे फॉलो अप करोगे जो मैंने किया, इसके बाद इस पे क्या लगा दो चुपचाप, अपना क्वेश्चन लगा दो, यू विल गेट द सेम आंसर, एनसीईआरटी मिसलेनियस का डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे अगर डायरेक्टली करने बैठे ऐसे, उनका नहीं होगा सॉल्व, तभी मिसलेनियस से उठाई दिया क्वेश्चन सेम। चलो वो आया था माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, फिर भाई ने क्वेश्चन 2 लगा दिया सीधा सीधा। चलो सेक्शन हो जाए, डी फॉर डक, डक करे, चलो देखो मत, x इंटू मॉड एक्स, मॉड एक्स है तो हमेशा क्या होगा, मॉड किसके ऊपर लगा है, तो वो रिडिफाइन होगा, मॉड एक्स जीरो पे ग्रेटर देन जीरो पे मॉड एक्स बिहेवियर लेगा अपने पॉजिटिव की तरह, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, लेस देन जीरो पे क्या हो जाएगा, हाँ है ना, ग्राफ टाइम, ग्रेटर देन जीरो पे एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, माइनस एक्स का ग्राफ नीचे होता है, पर हमें सिर्फ लेस देन जीरो चाहिए तो सिर्फ ये वाला ले लूंगा मैं पॉइंट, हाँ है ना, कर्व एक्स एक्सिस है, ठीक है, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 2, ए वाई की वन शॉट में कराया हुआ सेम क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिटवीन देम, ये एरिया निकालना है, नहीं, आ जाओ, सबसे पहले 2 से लेकर 0 तक वर्टिकल स्टेप्स, 0 से 2, y dx x dy, y dx, y की वैल्यू क्या है, तो x 3/3, 2 से 0, 8/3, कोई दिक्कत है, अब भाई इसका भी 0 से -2 है, सेम है, और वो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसका भी 8/3 आना है, तो आंसर क्या लिख दो, क्या सीधा 5 नंबर में दिया है क्वेश्चन तुम्हें मैंने। चलो, और तब भी तुम कह रहे हो पेपर मुश्किल है, प्रीशा देखो बच्चे, आ जाओ, बेसिक क्वेश्चन ऑफ, किसका क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3-4, पहली एक्सरसाइज का, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ चेक करना है, आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, अगर मैं 1/2 कॉमा 1/2 ले लूं, क्या 1/2 लेस देन ग्रेटर देन होगा 1/8, क्या 1/2 से बड़ा होता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है कि 1/2 को 1/2 डज नॉट बिलोंग हियर। सिमेट्रिक के बारे में क्या कहना चाहोगे, नहीं है, क्यों नहीं है, अगर 1-2 लाई करता है, 2-1 लाए, 1-2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब, तो ये फॉल्स हो गया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव लिए चेक करें, चलो जल्दी, ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है मुझे, ट्रांजिटिव के लिए मैं कैसे चेक करता हूं, ट्रांजिटिव चेक कैसे करना होता है, एग्जांपल दो, अब ए भी होना चाहिए बी सी, और उसके लिए मतलब एक 9 ले लेते हैं, ये है नहीं, ए बी बी सी एंड वी चेक फॉर ए सी, ए 9 ले लिया, बी मैं ले रहा हूं 3, तो 9 इज लेस देन 3 का क्यूब 27 ट्रू है, बी लेना पड़ेगा यहां पर, कुछ ऐसी चीज लेनी है
जिसका क्यूब करके 3 से ज्यादा है पर 9 से कम है, तो मैं ले रहा हूं 2। 2 का क्यूब 8, पर जब यहां 2 ले रहा हूं तो वो लेस हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? तो ए भी लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है, पर ए सी लाए तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी। चलो नेक्स्ट पार्ट करके दिखाओ। चलो, check whether the relation S in a set of all real numbers a b a minus b plus root 2 is an irrational number। कैसा नंबर है? irrational। इसके भी एग्जांपल लेके करोगे। सिमेट्रिक रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। हमें चाहिए इरैशनल, मतलब वो कह रहा है कि आप ऐसे कुछ ए और बी की वैल्यू डालो कि आंसर इरैशनल आए। आंसर कैसा है? सोचो सोचो। अगर मैं ए कॉमा ए लेता हूं, वो रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि a माइनस ए सेम होने चाहिए। वो तो हमेशा कट के रूट 2 देंगे, रूट 2 इज ऑलवेज इरैशनल नंबर, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो पूरा लिखोगे a, बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर ये लिखोगे, फिर लिखोगे इट्स ऑल्सो इट्स अ इरैशनल नंबर, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बताओ। ये सिमेट्रिक नहीं है। अब नहीं है तो एग्जांपल दो। कैसे दोगे एग्जांपल? मैं ले रहा हूं लू 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 लू, क्या ले? रूट 2 कॉमा 2, रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 2, 2 कॉमा रूट 2, 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। ये 2 रूट 2 माइनस 2 आ रहा है, इट इज इरैशनल। पर ये रूट 2 कर गया, इट इज रैशनल। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। वी नीड टू चेक फॉर 5 नंबर का क्वेश्चन। कैसे करेंगे ट्रांजिटिव? बताओ, है या नहीं है? ट्रांजिटिव से चेक करें। 2 रूट 2 माइनस रूट 2 को 2 रूट 2 कॉमा रूट 2, 2 रूट 2 हो गया माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, कट के 2 रूट 2 बचा। रैशनल है रैशनल, तो ये तो लाई कर रहा है। अब मैं ले रहा हूं रूट 2 कॉमा क्या लूं? ऐसा को ए बी हो गया, ए बी हो गया, बी सी ए सी। कुछ ऐसा लेना है जब मैं यहां वो नंबर डालूं तो अभी तो 2 रूट 2 0 आ जाएगा, यहां पहुंचे, यहां पर माइनस रूट 2 ले लो यहां पर, तो क्या होगा? रूट 2 प्लस रूट 2, नहीं। अगर मैं क्या ले लूं 3 रूट 2, हाँ, जो रूट 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो कितना बचेगा? माइनस रूट 2। अभी भी क्या है? इरैशनल। अब रूट 2 कॉमा 3 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 0। अब आपके पास एग्जांपल है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव तो है। 5 नंबर का सीधा साधा क्वेश्चन, बट इसके एग्जांपल्स आपको अभी से देखने पड़ेंगे। याद रहे तो बेटर, अच्छा है आपके लिए। Find the equation of a line passing through the find the equation of a line passing the intersection of these two lines and perpendicular to these lines. क्या find the equation of a line passing through the point of intersection of these lines, मतलब कैसे करें? इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर भी है इन दोनों से ना। याद करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते थे, कुछ आइडिया तुम्हारे पास आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए? आ जाओ आ जाओ, 3D का क्वेश्चन देखो। जब भी तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है, कौन सा पॉइंट निकालना होता है? देख लो ध्यान से। तो आप पहली चीज को लैम्डा से इक्वेट करते हो, तो x की वैल्यू लैम्डा, y 2 लैम्डा प्लस 1 और z 3 लैम्डा प्लस 2। x माइनस 1 0, y बाय माइनस 3, z माइनस 7 बाय 2 इक्वल्स टू म्यू।
x इक्वल्स टू 1, 0 इंटू म्यू 0 और 1, y इक्वल्स टू -3 म्यू और z इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 7। क्लियर है? अगर मैंने ये एक्स वाई जेड निकाला, ये भी एक्स वाई जेड निकाला है, दो लाइनों से निकाला है, ये दोनों एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी। 1 की वैल्यू लैम्डा, 2 लैम्डा नेक्स्ट पार्ट में y के 2 लैम्डा प्लस 1 है, यहां माइट की वैल्यू 3 म्यू है, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 म्यू, लैम्डा 1 है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? अब म्यू -1 है और लैम्डा कितना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब यहां डाल दो लैम्डा या यहां म्यू डाल दो, आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा? तो मैं ऊपर डाल रहा हूं, लैम्डा की वैल्यू क्या है? 1, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये 3, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? तो पासिंग थ्रू है 1, 3, यहां से पास हो रही है। डायरेक्शन कैसे निकालूं? डायरेक्शन तो है ही नहीं। हाँ जी अंश, कैसे निकाल डायरेक्शंस? इन दोनों से परपेंडिकुलर है मेरी लाइन, बस ये बात बोली गई है ना। जब दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो ए डॉट बी 0, या तो एक लाइन दो से परपेंडिकुलर है। कुछ और करते थे आप, सोप निकालना। बच्चे जब एक लाइनें दो से परपेंडिकुलर होती है तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तब आपके पास आपकी लाइन की डायरेक्शंस आती है। 4 + 9 2 -3, तो ये पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शंस है मेरी लाइन की कितनी? 13 -2 और -3, 13 -2 और माइनस, अब पासिंग थ्रू पॉइंट भी है, डायरेक्शंस भी है, फॉर्मूला क्या होता है? x -1 y -3 z -5 डिवाइड बाय 13 -2 और -3। परफेक्ट, एक 5 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला तो मैं नहीं करवाऊंगा, इसमें तो आपको बस क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बस मैं आपको शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला दिखा देता हूं एक बार। कहाँ गया? हाँ हाँ ये आ गया था। डायरेक्शन रेशियो कितना बड़ा है यहाँ, ये रहा, ये दो लाइनें थी, डायरेक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है बस वो बता दो। लाइन 1 पास हो रही है 8 -9 और 10, लाइन 2 पास हो रही है 15 29 5, लाइन 1 के डायरेक्शन है 3 -16 7, लाइन 2 के डायरेक्शन है 3 8 और शॉर्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है b2 - b1 b2 क्रॉस b1 इंटू a2 - a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस। जब आप लगाओगे ये सब कुछ तो आपका फाइनल आंसर 14 काफी बच्चे आएंगे ये वाला उन्हें आता है, बट ये वाला भी उनसे गलत हुआ है। चल चल, अब बच्चों कैसे करेंगे? आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, आ जाओ पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो देखो देखो, बच्चों ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, देख लो। आपका a इंटू बी करके 8i आ रहा है, क्या आ रहा है? 8, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास ai आ रहा है, फिर मुझे सॉल्व तो पर ये करना है, 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 3 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 9 और 1। यार ये भी a है और ये भी क्या है मेरा? ये तो x होता है, इसे मैं c मान लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। अब यार ए बी इक्वल्स टू क्या था ऊपर? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अगर मैं बोथ साइड पहले कर लेता, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है? आई, आई इंटू बी बी, तो 8 ए इनवर्स
बच्चों आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आती है 1/8 इंटू बी और सी। 1/8 का 1/8, बी की जगह ये, और सी आपकी वैल्यू क्या है 4, 9, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा, और एक्स वाई जेड आपका आया है 3 - 2, और यहां पर हमारी खत्म होती है क्या 5 मार्कर्स। अब लास्ट क्या रहता है आपका केस स्टडी। आओ देखो पढ़ो, कौन सा चैप्टर केस स्टडी है? प्रोबेबिलिटी में भी किस चीज की? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। 3 टाइप के वो मिल रहे हैं A1 A2 A3 4:2 में जर्मिनेट का 45 60 9 35। इवेंट 1 क्या होगा 4/8, इवेंट 2 4/8, इवेंट 3 10, सॉरी ना 4/10 4/10 और 2/10। ए क्या चीज हो गई जर्मिनेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जर्मिनेट हुआ और फर्स्ट प्लांट हुआ, जर्मिनेट हुआ सेकंड प्लांट हुआ। 100 लिखा है देखो ध्यान से। जर्मिनेट हुआ और थर्ड हुआ। अब बच्चों आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेट की। बेटा ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ये नहीं बोल रहा कि जर्मिनेट ए हुआ बी हुआ सी हुआ, सिर्फ क्या हुआ। और जब सिर्फ जर्मिनेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब जर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर ऑफ बेस थ्योरम, मतलब 4/10 इंटू 45/100 4/10 इंटू 2/10 इंटू यह आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली जर्मिनेट। बोलो हाँ है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी और ऑफ टाइप A2 का था और वो जर्मिनेट हुआ। अब ये क्वेश्चन बेस का है। अब ये क्वेश्चन किसका है? जर्मिनेट हुआ कौन सा हुआ? तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख लेते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। नीचे तो हमारा क्यों रहेगा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाला, और ऊपर जो E2 की चीज थी बस वो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। बेस थ्योरम 7 नंबर की आ गई, और ये बोर्ड का पेपर है। ये क्या है? An instructor at the astronomical center shows 3 among the brighter stars in the particular constellation. Assume that telescope is located at 0,0,0. Telescope 0,0,0 पे है, and 3 stars have their location at DAV. Oh, DAV, DAV school. DAV, D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A के दे रखे हैं, V के दे रखे हैं। ठीक है, क्या बात है? How far is the star V from A? How far is the star V from A? बच्चा आपको बस मैग्नीट्यूड निकालना था AV का। V from A, V from, पहले VA निकालो। कैसे निकालते हो? ये रहा D, ये रहा A, और ये क्या है? अगर मुझे VA निकाल दो, A में से V को ये रहा 7 माइनस माइनस 5 J -2 8 के -11 के, VA का मैग्नीट्यूड 100 + 4 + 9। अब तो ये तो मैं अब नहीं कर सकता आपको, ये बड़ा सिंपल था। उसके बाद क्या पूछ रहा है भाई? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन DA। DA कैसे निकालते हो? ये था D, ये था A, ये रहा V। DA निकालना 5I 2J, इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो किससे डिवाइड करोगे?
25 4 16 कितना होता है? 25 4 29 43 53। अरे 16 प्लस 20, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 25 45। बच्चे डायरेक्शंस क्या होगी? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 5 बाय रूट 45, 2 बाय रूट 45 और 4 बाय रूट। अब ये तुम्हें क्वेश्चन नहीं हो रहे। फाइंड द एंगल ऑफ वीडीए, किसका एंगल निकालना है? अब वीडीए निकाले कैसे, मैं तो बता रहा हूं, करो खुद। चलो पहले आप वीडी की डायरेक्शंस निकाल लो, डी माइनस ए करके, फिर डी ए के निकाल लो, ए माइनस डी करके। इनके बीच में एंगल निकालना है, दोनों की डायरेक्शंस है, तो फॉर्मूला होता है ना b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ, बस। और इसके बाद क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ डीवी ऑन डीए। बच्चों डीवी ऑन डीए का फॉर्मूला बता देता हूं। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, तो डीवी ऑन डीए का है, डीवी का वेक्टर निकाल लोगे वी माइनस डी करके, डीए का डी माइनस ए माइनस डी करके अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट्स इट। आपका आंसर ये आप देख सकते हो। चलो लास्ट केस स्टडी आई थी फिर एक, और ये केस स्टडी भी रेट ऑफ चेंज के वन शॉट में थी, और ये पेपर भी आपके लास्ट 1-2 सालों का ही है, मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर ये लास्ट 2-3 साल पहले का ही पेपर है। तो अगर आपको लग रहा है ये टफ है तो पेपर ऐसे ही आना है, अगर आपको लग रहा है इजी है तो पेपर ऐसे ही आना है। चलो एक टैंक दिखा रखा है, फॉर्म्स यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड अ कोन, ऑफर द बेटर ड्रेनेज। सिलेंडर, कोन, टैंक, नॉर्मल बच्चों वाला। अ टैप इज कनेक्टेड, a tap is connected to a tank where conical part is full of water। सिर्फ इतना पार्ट में पानी भरा है, सिर्फ कोन कोन में पानी भरा है, सिलेंडर सिलेंडर में पानी नहीं भरा। मेन लाइन ये थी। चलो, और वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ टैप एट द बॉटम रेट एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो डीवी बाय, क्योंकि पानी गिर रहा है यहां से, और कौन से गिर रहा है? सिलेंडर से पानी है ही नहीं, पानी गिर रहा है कैसे उसके अंदर से? द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन इज 45। बच्चों ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, ये कितना है? 45। बच्चों ये होती है हाइट, ये होता है बच्चों रेडियस, और ये क्या होती है? स्लांट हाइट। अब क्या काम करेंगे इसके, देखते हैं। आ जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन टर्म्स ऑफ इट रेडियस। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर आपने से वो क्यों लिया हुआ है? कौन लिया? से पानी उसी में ही है। उसके बाद मुझे बोला हुआ है ये 45 है, कितना है ये? तो tan 45 का फॉर्मूला रेडियस में चाहिए, tan 45 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर रेडियस, बेस कितना है? हाइट, 1 इज इक्वल टू आर बाय एच, एच और आर आपस में कैसे हो गए? आर क्यूब। फर्स्ट पार्ट 2 नंबर, 1 नंबर मिल गया, कोई दिक्कत? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट इंस्टेंट ऑफ रेडियस 2√2। इसका डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू टी, dv बाय dt पाई बाय 3 आर स्क्वायर डी आर बाय, dv बाय dt क्वेश्चन में गिवन था कितना? पाई बाय 3 से 3 कटा, रेडियस कितना दे रखा है? 2√2 का स्क्वायर 8, वन बाय 4 पाई इज चेंज इन रेडियस। दूसरा पार्ट भी हो गया, गलत हो गया। फाइंड द, अच्छा थर्ड पार्ट, चलो पढ़ो।
फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग एट अ इंस्टेंट। ये देखो पानी जितना नीचे आएगा उतना वेट सरफेस डिक्रीज होगा, उसकी क्या कम होती रहेगी? Find the rate at which the wet surface of a conical tank decreasing at an instant when radius r is 2 root 2। क्या कम हो रहा है उसका? सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो चेंज इन क्या निकालना है? सरफेस एरिया। इसने सिर्फ सी है एरिया का फॉर्मूला लिया पाई आर एल। क्या लिया फॉर्मूला? सर्कल का कोन का वो क्या होता है सरफेस एरिया? अच्छा डीए बाय, अच्छा पाई, पाई का पाई अभी बाद में कुछ करूंगा। मेरे पास पाई की पाई, आर की आर, एल की वैल्यू गिवन है। एल के लिए गिवन है। एच और आर आपस में कैसे है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एल की वैल्यू में √2r ले लूं, डी ए बाई डी टी 2 पाई आर 2 पाई, रेडियस कितना गिवन है? 2 टू द 4 4 टू द 8 पाई। ये तो माइनस में आ रहा है, क्यों भाई? ओहो क्या गलती कर दी बताओ? ब्लंडर कर दिया बहुत बड़ा। नहीं, डी ए बाई डी टी किया, डी आर बाई डी टी का है, वो तो किया ही नहीं। अच्छा 2 का 2 पाई का पाई, रेडियस कितना? रेडियस यार डी आर बाई डी टी होता काश मेरे पास। कितना निकाला था मैं भूल गया। 1 बाय, अच्छा 2 का 2 पाई का पाई, रेडियस की वैल्यू 2√2 और एक √2 रह जाएगा। 2 का 2 पाई का पाई, रेडियस 2√2, √2 डाल दिया और डी आर बाई डी टी 1/4 पाई। टू बचा, कितना बचा सिर्फ? अब चेंज इन एरिया, एरिया बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो आप लिखोगे द एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसने लिखा -2% डिक्रीज वाली बात नहीं लिखी, तो ये बात याद रखना। लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद के लिए खुद करोगे, आप पे। ये आपका पूरा सैंपल पेपर था बच्चों, देख लो क्या किया हुआ इसमें। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन वाला, लास्ट वाला भी। बच्चों ये आपका पूरा सैंपल पेपर था और ये पूरा लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर था। अच्छा ये लास्ट ईयर के बोर्ड का पेपर था आपके। तो अगर ये पेपर आपको टफ इज लग रहा है तो उसके जैसा ही आपका पेपर आने वाला है। क्लियर? चलो ऑल द बेस्ट।